गोपाल कहाँ होंगे जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ। मित्रों नमस्कार, मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो। इस खास शो में मित्रों हम आज चर्चा करने जा रहे हैं देसी गोवंश के संरक्षण की और संवर्धन की। मित्रों, इस राष्ट्र में गाय को भले ही कोई दर्जा आज तक नहीं मिल पाया हो, भले ही यह पशु मंत्रालय का हिस्सा हो, पर महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा मिल गया है। तो गाय को राज्य माता का दर्जा मिल गया है, गाय मतलब क्या? किस गाय को आपने राज्य माता का दर्जा दे दिया है? बात अगर देसी गोवंश की नहीं है तो बात बहुत बेईमानी है। किसी भी गाय को राजमाता का दर्जा दे देना यह ठीक नहीं है। यह संस्कृति और स्वदेशी की अवधारणा के खिलाफ है। मित्रों, मुझे कहना है व्यवस्था से, सरकार से, राजनीति करने वालों से, जो गाय के बहाने बैतरनी पार करना चाहते हैं, उनके लिए भी मेरा यह संदेश नहीं है, मेरा यह संवाद है कि आपको देसी गाय की पहचान करनी होगी, देसी गाय की तासीर को समझना होगा। राजमाता का दर्जा देसी गाय को दीजिए, जर्सी और दोगली गाय को नहीं। गाय केवल गाय नहीं है, गाय धर्मशास्त्र से ज्यादा समाज का अर्थशास्त्र है। जब गाय राजनीति शास्त्र से जुड़ती है ना, तभी यह कटती और मरती है। मुझे लगता है कि गाय सरकार नहीं है, गाय तो जीवन का सरोकार है। जर्सी और दोगली गाय को अगर राजमाता का आप दर्जा देंगे तो यह संस्कृति ही दोगली हो जाएगी। विदेशी गायें दोगली सभ्यता को ही जन्म दे सकती है। और जर्सी गाय का दूध पी करके यहां कंस पैदा हो सकता है, पर कृष्ण पैदा नहीं हो सकता है। इस गाय के साथ रह करके, इस गाय का मतलब जर्सी गाय की बात कर रहा हूं, दोगली गाय की बात कर रहा हूं, इस गाय के साथ रह करके ना तो गीता लिखी जा सकती है, ना ही गीता समझी जा सकती है। और जर्सी गाय का दूध पी करके कौन सा मथुरा और वृंदावन की आप यात्रा करेंगे? वो यात्रा भी खंडित होगी, वह यात्रा भी झूठी होगी। वह मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, अगर गुरु वशिष्ठ के हाथ में कामधेनु की डोर होती है, जर्सी की नहीं, अगर गुरु वशिष्ठ के पास भी दोगली गाय होती तो राम का वहां ठहरना मुश्किल होता। और दोगली गाय की साधना से रामत्व तो पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए आप दोगली गाय, जर्सी गाय को सामने रख करके राज्य माता का खेल मत खेलिए। और मैं तो सत्ता के खिलाफ में अपनी बात रखता हूं, लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन मैं सत्ता के खिलाफ बात करता हूं। मित्रों, मेरा साफ मानना है कि किसी भी हुकूमत को भारत की जो असली पहचान है, या तो पहचानने की ताकत नहीं है, या पहचान करके वे अनजान होने की आदत है, या उनकी मजबूरी है। सब कुछ समझते हुए वोट के लिए कुछ नहीं करना, यह दुर्भाग्य है। इस गुस्से में आकर के मैं अक्सर कहता हूं, यह हुकूमत ही जर्सी है, इनके पास कोई जज्बात नहीं है। जब यह विपक्ष में होती है, कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार है, तब वह देसी स्वदेशी बोलती है, और सरकार में जाते के साथ ही विदेशी भाषा बोलने लग जाती है। भाषा केवल भाषा नहीं है, वो संस्कृति को जीने लग जाती है। इसलिए मित्रों, केवल गाय का मतलब केवल दूध मत देखिए कि कौन सी गाय कितना दूध देती है, 50 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर, और देसी गाय 2 लीटर। यह गौ माता को लीटर से मत मापिए। हां, उसकी केवल उपयोगिता और अर्थ से जोड़ करके मत देखिए। घाटा, मुनाफा, लाभ, हानि मत देखिए। मित्रों, मां तो मां होती है। यह दिव्यांग हो, काली हो, कलूटी हो, जैसी भी हो, मां तो मां होती है। हमने गाय को मां कहा,
और मुझे साफ कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मातृत्व का आयात नहीं किया जा सकता है। हां, बाजार से मातृत्व को खरीदा नहीं जा सकता है, क्योंकि मां एक अनुभूति है, एक एहसास का नाम है। और मां की गोद तो स्वर्ग से बढ़कर है, और इस गोद में निश्चिंतता पलती है। अफसोस है कि धरती से आज मां गायब हुई है। उसकी कोख तो अब एक लैब हो चुकी है। इस लैब में शिशु पलता भर है। जब लैब से शिशु का जन्म होता है तो केवल शिशु पैदा होता है, कोई संबोधन पैदा नहीं होता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जब भी जर्सी और दुगली गायों की बात होती है तो मैं साफ कहना चाह रहा हूं कि देसी गोवंश से हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है, जन्म जन्म का संबंध है। हमारी संस्कृति की यात्रा का गाय प्रस्थान बिंदु है। गाय ने मुझे संज्ञा दी है, हम संज्ञावान हुए हैं। संज्ञाहीनता तो जर्सी गायों के कारण से हुई है। मित्रों, इस राष्ट्र को गाय ने पहचान दी है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं आप, यह बात करने का संस्कार भी गाय ने ही दी है। भारत की गायों ने, देसी गोवंश ने, देसी गायों ने भारत की सभ्यता और संस्कृति और समाज को अपने दूध से पाला और पोसा है। और गौ माता के लिए दुर्भाग्य है कि गाय को आप हिंदू और मुसलमान में देखते हैं। गौ माता के लिए हिंदू और मुसलमान क्या होता है? और गौ माता का दूध रधिया की संतान के लिए भी उपयोगी है और रजिया की संतान के लिए भी उपयोगी है। ऐसी सर्वपोषिता और ऐसा भाव केवल देसी गोवंश में ही आप प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा है जर्सी गाय को, जर्सी गाय की संतान मर जाए और चबाते रहेगी, खाते रहेगी, उनको कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन देसी गोवंश, देसी गोमाता का बछड़ा अगर कुएं में गिर जाए तो गाय कुएं में कूद जाती है। यही है मां बेटे का रिश्ता, यही है हिंदुस्तान, यही है भारत। दुर्भाग्य है कि आज मां भी अपने बच्चे को गोद में नहीं लेना चाहती है, क्योंकि उनका कपड़ा खराब हो जाएगा। बच्चे को धो पोंछ के रखती है, मिट्टी में उतरने नहीं देती है। वो बच्चा लगता है कि मात्र एक बेबी डॉल है, खिलौना है बाजार का। कोई रिश्ता, कोई संबंध, कोई संवेदना नहीं दिखती है। आज जो घर में भी मां है, वही स्थिति गाय की है। लोग गाय को पहचानने से कतराते हैं, पहचान नहीं पा रहे गाय क्या है। और कारण भी यही, जो तुम अपनी मां को नहीं पहचान पाते हो। मां क्या होती है, मां का एहसास तुम्हारे जीवन में नहीं है, तो गौ माता की महिमा, उसके तासीर, उसके सरोकार को आप समझ ही नहीं पाओगे। आपकी दृष्टि वहां नहीं जा पाएगी, आपका भाव फलक ही परा नहीं हो पाएगा। संघ परिवार के लोग गाय की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन गाय को पहचानते ही नहीं है। इनके लिए गौ संरक्षण का मतलब केवल गाय है, देसी गोवंश के संरक्षण से नहीं है। हमारे गुरुदेव उपाख्य महाराज ने देसी गोवंश को बचाने और बढ़ाने का संकल्प लिया है। आज जाके देखिए, 25-30 हजार गाय किस प्रकार से रंभा रही है, किस प्रकार से धरती खुशहाल हो रही है, धरती सस्य श्यामला हो रही है। केवल संरक्षण का काम नहीं है, लेकिन संरक्षण के अलावे भी बहुत काम हो रहा है। गौ आधारित जीवन मूल्य का विकास हो रहा है। वहां जाकर के लोगों के बीच के आपसी संबंध और रिश्तों को देख करके अंदाजा आप लगा सकते हैं, इनका जीवन गाय से जुड़ा हुआ है। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या जर्नलिस्ट, मुझे से पुछल्ला पत्रकार भी वहां है। तमाम विधा के निष्णात शख्सियत महाराज का अभियान का हिस्सा हो चुके हैं। मित्रों, मैं बताऊं, देसी गोवंश की खासियत
जाकर के देखिए कृष्णायन में कि किस तरह से खेती बदल रही है, धरती किस तरह से उर्वरा हो रही है, कैसे जैविक उत्पाद किए जा रहे हैं। और ये सब देख करके वहां जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, क्या मस्त क्या स्वस्थ है। किसानों की मुस्कुराहट वापस लौट आई है। आय दुगुनी करने की बात भी जो है ना, यह बात भी मजबूत हो रही है। यहां खाद भी, खाद्यान्न भी, सब कुछ जैविक हो रहा है। दूध तो केवल बोनस भरे है, गोबर गोमूत्र सबके लाभकारी प्रयोग किए जा रहे हैं। इसलिए जब राज्य माता की बात होती है तो आपको राज्य माता के बारे में समझना पड़ेगा कि देसी गोवंश ही जो आपका सपना है, वह सपना देसी गोवंश से पूरा होगा। वहां अर्थ भी है, धर्म भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। और जर्सी गायों से बाजार पैदा कर सकते हो, जर्सी गायों से परिवार पैदा नहीं कर सकते, परिवार का भाव पैदा नहीं कर सकते हो, रागात्मक संबंध की स्थापना नहीं कर सकते हो। दुर्भाग्य है कि भारत सरकार के पास आज भी गाय पशु मंत्रालय का ही हिस्सा है और सरकार का यह पशुवत चिंतन ही है जो गाय जो है आज तक इनके लिए पशु है। इसलिए जब राजमाता की जब बात करते हैं लोग तो बड़ी समझ में नहीं आती है, खंडित चेतना है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है और कर क्या रहे, और इनके पास कोई भाव नहीं है, विरासत के प्रति भान भी नहीं है। और पॉलिटिक्स को पवित्रता और अपवित्रता से क्या लेने देना है। उनको देसी गाय, दोगली गाय, जर्सी गाय क्या अंतर करना है। उनको केवल वोट लेना है, उनको केवल वोट लेना है और कुछ नहीं करना है। 50 टके की गौ माता, राज्य माता का जब से दर्जा मिला है तो सरकार ने घोषणा की है हम एक गाय को पालने में 50 टका देंगे। हम तो कहते हैं हे मेरे सरकार के रहनुमाओं, रखो 50 टका अपने पास में, और आपके 50 टके की जरूरत गाय को नहीं है। आप इस राज्य माता को पेंशन मत दीजिए 50 टके का। मेरा साफ कहना है आप अपना 50 रुपया रख लीजिए, वोट के जुगाड़ में खर्च कर दीजिए, बहुत काम आएगा। बस आपसे इतना ही कहना है मेरे सरकार के लोगों, बस केवल गोचर भूमि को आप आबाद कर दो, क्योंकि अगर गाय असहाय हुई ना तो आप भी असहाय हो जाएंगे। मेरा निवेदन है देसी गोवंश को सूचीबद्ध कीजिए, इनकी पहचान अद्यतन हो, भारत के किसान इनके महत्व को जाने। करने में विलंब, बहुत दिनों के बाद तो आपने राजमाता का दर्जा दिया है। हम जानते हैं राज्य की अपनी सीमा होती है, लेकिन संभावना बहुत बड़ी होती है। बस केवल मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जिस दिन मजबूत इच्छा शक्ति हो जाएगी तो भारत में गोकुल संस्कृति फिर से बहाल हो जाएगी। तब सवेरा शंख बजाएगा, गोधूली बेला होगी और लोरी गाती शाम होगी। हर बच्चा देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम होगा। आओ महाराज के इस महाअभियान का हम हिस्सा बने, सहभागी बने। नमस्कार।